नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों आज है महाशिवरात्रि और आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो है वो उज्जैन के महाकाल मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर जिसे हम नाम से जानते हैं, ये वहाँ का शिवलिंग है। तो आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं और शिव जी आपकी हर एक मनोकामना को पूरी करें, आपका अच्छी जॉब लगाएं, यही मेरी जो है दुआ है। ओके। तो आज जो है वो शिवरात्रि पर हम जो है अपने गवर्नमेंट एजुकेशन चैनल का नाम चेंज करके स्टडी अफेयर्स करने वाले हैं। ओके, तो स्टडी अफेयर्स अब इसका नाम होगा। ओके। तो इस वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और साथ में देखिए, एमपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम जो है वो 6 अप्रैल से होना है, तो अभी से हम मान के चलेंगे तो 25 डेज हैं। तो लास्ट में जो 25 डेज की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी तो वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हम क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन कवर किए हैं एमपी जीके के। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, मध्य प्रदेश के धार जिले के निवासी सौरभ वर्मा निम्न में से किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन है यहाँ पर बैडमिंटन, क्रिकेट, बैडमिंटन, निशानेबाजी, तैराकी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बैडमिंटन। बैडमिंटन से हैं ये सौरभ वर्मा और ये कहाँ के हैं, धार के हैं। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। धार आपको पता हो तो धार्मिक जगह है। मांडू जिसे हम आनंद की नगरी या सिटी ऑफ जॉय के नाम से हम जानते हैं, यहाँ पर रानी रूपवती महल है, हिडोला महल है, असरपी महल है, ये सभी जो है वो मांडू में है। तो इम्पोर्टेंट है, इनका नाम याद रखना है। सौरभ वर्मा जो कि बैडमिंटन से हैं और ये धार जिले के निवासी हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, देश का पहला व्हाइट व्हाइट टाइगर बिल्डिंग सेंटर मध्य प्रदेश के किस जिले में है। ऑप्शन है सतना, उमरिया, रीवा, भोपाल। तो ये स्थापित किया जा रहा है, तो ये दरअसल जो है वो रीवा में है, जिसे हम सफ़ेद शेर की भूमि कहते हैं। सबसे पहले जो सफ़ेद शेर देखे गए थे मध्य प्रदेश में, रीवा में देखे गए थे। ये देखे गए थे 1915 में। तो ये डेट भी आपको याद रखना है, ये डेट पूछी गई है दरअसल, इम्पोर्टेंट है। रीवा में, रीवा में और भी चीज़ें हैं। रीवा में देखिए एक बात याद रखना है, यहाँ पर जो है वो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ऊंचा जलप्रपात है जिसे हम बेहर नदी पर जो है वो स्थित है ये। इसकी जो ऊंचाई है 130 मीटर है। ओके। और ये कौन सी सिरमौर तहसील है रीवा में, वहाँ पर जो है ये स्थित है। तो सिरमौर तहसील आपसे दी जा सकती है, थोड़ा अगर डिटेल में पूछ लिया जाए तो 130 मीटर सिरमौर तहसील में है, रीवा जिले में। यहाँ पर गोविंदगढ़ का किला भी है रीवा में, केवटी जलप्रपात भी है और एक मेला लगता है यहाँ पर, महामृत्युंजय का मेला लगता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है जो कि रीवा में लगता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व के सबसे पुराने जीवाश्म लगभग 55 करोड़ साल पुरानी खोजे गए, ये मध्य प्रदेश के किस स्थान पर पाए गए। तो इस पर मैं ऑलरेडी एक डीप में वीडियो बना चुका हूँ। तो ये दरअसल जो है मध्य प्रदेश में भीमबेटका है, वहाँ पर जो है ये खोजे गए हैं और इसका नाम जो है वो डिकिंसोनिया है। डिकिंसोनिया याद रखना है। ओके, सोनिया इनका नाम दिया गया है। इम्पोर्टेंट है, भीमबेटका आपको पता हो तो रायसेन जिले में पड़ते हैं। विश्व के सबसे पुराने जो है वो जीवाश्म हैं, फोसिल जीवाश्म हैं, जो कि एक जानवर के हैं। और ये कौन से युग से हैं ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो एडी कैरन युग से हैं। ओके, एडी कैरन युग से हैं ये। और ये दरअसल जिस पत्थर पर खोजे गए हैं तो ये भांडेर श्रेणी है, तो उसमें पाए जाते हैं स्टोन, पाए जाते हैं कौन से, मैयर सैंड स्टोन पाए जाते हैं, तो उस पर जो है ये पाए गए हैं। ठीक है, याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, हर एक चीज़ इम्पोर्टेंट है। और भीमबेटका आपको पता हो तो 1989 में जो है इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। सांची भी जो है रायसेन में पड़ती है। देखिए भीमबेटका को जो है वो 2003 में, ओके, सांची को दरअसल 1989 में और खजुराहो को जो है वो 1986 में शामिल किया गया था। ओके, तो सांची हो गया 1989, खजुराहो हो गया 1986 और भीमबेटका हो गया 2003। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल नहीं है। तो ये मैंने क्वेश्चन पोस्ट भी किया था, काफ़ी क्वेश्चनों को काफ़ी लोगों का जो है वो गलत आंसर था, लगभग 50% का। तो इसीलिए मैं फिर से बोलता हूँ, आप वीडियो को ज़रूर देख लिया करें। और इसका देखिए, जो मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर में जो शामिल हैं दरअसल वो जो है वो 6 राष्ट्रीय उद्यान है और 6 राष्ट्रीय उद्यानों को आपको याद रखना। देखिए वैसे तो अगर टोटल जो नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में वो 12 हैं,
ठीक है। अभी 2018 में आपको पता हो तो कूनो पालपुर जो अभ्यारण्य था जो कि श्योपुर में, उसे भी जो है वो 2018 में जो है वो नेशनल पार्क बना दिया गया। ओके। तो अभी जो है वो 11 हैं, जिसमें 6 जो है वो प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हैं। इम्पोर्टेंट है। और इसमें हमें क्या पूछा गया, प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल नहीं है ये पूछा गया है। तो कूनो पालपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है ये दरअसल इसमें शामिल नहीं है। कान्हा, पन्ना और बांधवगढ़ ये जब भी जो है वो राष्ट्रीय उद्यान में शामिल है। तो एक बार जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं और कौन कौन से प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हैं तो इनको हम देख लेते हैं एक बार। देखिए, मध्य प्रदेश में टोटल 12 राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें से कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जिसकी स्थापना हुई थी 1955 में, ये प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है। इसको प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया था, 1975 में किया गया था। ओके। और माधव राष्ट्रीय उद्यान ये प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल नहीं है, इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। बांधव राष्ट्रीय उद्यान, तो ये जो है इसे भी जो है वो प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है, इसकी स्थापना हुई थी 1968 में। और इसे जो है वो 1993 में जो है इसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। कोसिल राष्ट्रीय उद्यान 1968 और पेंच राष्ट्रीय उद्यान 1975, तो ये से भी जो है वो प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है। और जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है इसको कब किया गया था, 1993 में इसको भी किया गया था। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जो 1979 में इसको स्थापना हुई थी और इसे जो है वो प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल नहीं किया गया। आगे देखते हैं। तो देखिए, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जिसकी स्थापना हुई थी 1981 में, इसको जो है वो शामिल किया गया था। कब किया गया था, 1994 में जो है इसको शामिल किया गया था। ठीक है, पेच हो गया 1993 और 1994 में जो है वो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। संजय की हम बात करें तो इसे भी प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। 1989 में जो है इसकी स्थापना हुई थी और ये 2008 में जो है इसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। ठीक है। सतपुड़ा, तो इसे भी शामिल किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर में। तो 1983 में इसकी स्थापना हुई थी और 1999 और 2000 जो है इसको जो है वो शामिल किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर में। तो इसे भी आपको याद रखना है। आगे हम बात करें तो इसमें जो है वो ओमकारेश्वर 2004 में स्थापित हुआ था और डायनासोर जीवाश्म उद्यान ये 2010 में और कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान जो कि 2018 में। ठीक है। तो इन सभी को आपको याद रखना है। एक बार मैं जो प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है उनको नाम याद दिला देता हूँ। कान्हा हो गया, बांधवगढ़ हो गया। कान्हा जो है वो ये कब शामिल किया गया था, 1975 में। बांधवगढ़ हो गया 1993 में और पेंच 1993 में। ठीक है। और पन्ना 1994 में। ठीक है। और उसके बाद हम बात करें तो संजय, इसको जो है वो 2008 में। और जो अपना संजय और सतपुड़ा जो है वो 1999 से 2000 के बीच में। तो इन सभी को आपको याद रखना है। प्रोजेक्ट टाइगर में जो है वो 6 राष्ट्रीय उद्यान शामिल है। खासकर आपको ये वाला जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है इसको आपको याद रखना है, क्योंकि अभी आपको पता हो तो करंट अफेयर्स की दृष्टि से इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। और बात की जाए तो जो किस कैटेगरी में आपसे पूछा जा सकता है, किस कैटेगरी में, तो ये जो है वो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के जो है वो हिस्सा बनाया गया था। तो उसी में जो है वो यूनेस्को ने पन्ना राष्ट्रीय रिजर्व को जो है वो शामिल किया गया। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि सीनियर नेशनल बिलियर्ड्स एवं स्नूकर चैंपियनशिप 2020 महिला वर्ग में विजेता अमी कमानी मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं। ऑप्शन है भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये दरअसल जो है वो इंदौर की हैं, याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। इन्हें जो अभी 2020 का जो हुआ था सीनियर नेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर चैंपियनशिप, जो कहाँ पे हुआ था, पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। तो वहाँ पर जो महिला वर्ग में तो इन्हें जो है वो विजेता रही हैं, ये इंदौर की हैं। और ये किसकी खिलाड़ी हैं आपसे याद रखना है। देखिए, बिलियर्ड्स की खिलाड़ी हैं। अमी कमीन जो है वो, अमी कमानी जो है वो बिलियर्ड्स की हैं, याद रखना है। अगर आपसे और भी पूछ लिया, जैसे कि हम बात करें यहाँ पर देखिए जिसमें आपको मेंस में कहा जाए तो मेंस बिलियर्ड में जो है वो पंकज आडवाणी जीते हैं। स्नूकर की बात की जाए तो आदित्य मेहता हैं। महिला वर्ग की विजेता करें तो बिलियर्ड्स की अमी कमानी जो कि मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से संबंधित हैं। और अगर हम बात करें स्नूकर की तो विद्या पिल्लई जो कि कर्नाटक की हैं।
तो आपको खासकर जो मध्य प्रदेश की हैं इनको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चन थे। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लास्ट 25 डेज की आपकी स्टडी क्या होनी चाहिए, स्ट्रेटजी, और आपको किस तरीके से अब तैयारी करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो ज़्यादा पोर्शन है उन सब्जेक्टों का, जैसे कि मैथ्स और रीजनिंग का। मैथ्स और रीजनिंग का मैं पहले भी आपसे इससे पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ। और तो मैथ्स के रीजनिंग की बात करें तो यहाँ पर 60 से 65 आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आप इन मैथ्स के और रीजनिंग के क्वेश्चन को आपको शुरू से बिल्कुल नहीं पढ़ना है, जैसे कि आप एक एक थ्योरी पढ़ रहे हो, तो वो आपको अब बिल्कुल नहीं करना है। इन 25 दिनों में आपको क्या करना है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस किस माध्यम से करनी है, जो भी मॉक टेस्ट होते हैं उनको आपको लगाना है। चाहे आप ऑनलाइन खरीद लीजिए, चाहे आप ऑफलाइन जो है वो बुक मिल जाएंगी, मॉडल पेपर्स मिल जाएंगे, तो उन्हें आप लगाइए। आपको 2 घंटे तक जो है वो हर एक दिन एक टेस्ट आपको लगाना है। ओके, और तो ये हमारे हो गए मैथ्स और रीजनिंग की। ठीक है, अब बाकी जो सिलेबस रहता है, जैसे कि एमपीजीके की बात की जाए, साइंस की बात की जाए और करंट अफेयर्स की, तो एमपी जीके और इंडिया दोनों ही, दरअसल इंडिया की भी जीके पूछी जाती है। तो एमपी जीके इंडिया की मान के हम चल रहे हैं कि 20 क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछे जाएंगे। साइंस के क्वेश्चन की बात करें तो 10 से 15 क्वेश्चन जो है वो साइंस के पूछे जाएंगे। करंट अफेयर्स की बात करें तो 8 से 10 क्वेश्चन हम करंट अफेयर्स के मान के चलते हैं। तो एमपीजी के आपने ऑलमोस्ट पढ़ा हुआ है। और जो आपको टॉपिक थोड़े डाउट लगते हैं, जो आपको बनती नहीं है क्वेश्चन, उन टॉपिकों पे फोकस कीजिए ज़्यादातर। और जो आते हैं उन पे आपको ज़रूरत नहीं है करने की। आपको क्या करना है, सिर्फ प्रैक्टिस टेस्ट लगाना है। आपको मेरे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, आप उनको बार बार देखिए, बार बार जो है प्रैक्टिस टेस्ट लगाइए। बाकी मैं वीडियो आपको अपलोड रेगुलर करता रहूँगा जीके से रिलेटेड। ठीक है, साइंस को आपको क्या करना है, साइंस के भी प्रैक्टिस करना है जहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिले। ओके, और आपको जो लूसेंट है उसका रिवीजन करते रहना है। ठीक है, करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स का थोड़ा कम वेटेज है, आपको मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स लेके चलना है। और अगर आप पिछले 6 महीनों के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हो ऑल इंडिया लेवल का, तो बहुत ही अच्छी बात है। वहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे, योजनाएं हुई। और जो लूसेंट का विविध का जो क्षेत्र है, पिछला जो पार्ट जो विविधता होती है, मिसलेनियस होता है, उस पर आप ज़रूर फोकस कीजिएगा। वहाँ से जो है वो आपसे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, तो उसे भी कम पेजों का रहता है और आसानी से आपको याद भी हो जाएगा। प्रथम व्यक्ति हुए, क्या कौन सा अवार्ड हुआ, अभी किस कौन कौन से अवार्ड मिले हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स हुआ, तो इनमें जो है आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उस पर आपको फोकस करना है। तो ऑल ओवर जो हमारा स्कोर रहने वाला है वो 85+ हमें टारगेट लगा के जो है वो करना है। और हर एक दिन आपको टेस्ट सीरीज जो है वो देना है। कैसे भी आप ऑफलाइन ख़रीद लीजिए या फिर ऑनलाइन ख़रीद लीजिए, देखिए आपको थोड़े पैसे खर्च तो करने पड़ेंगे। आपकी देखिए आपको अच्छी जो है वो आपके सपने जो है वो जॉब मिल जाएगी, आपका सपना जो है वो पूरा होगा। तो आपको पैसे तो आपको सैलरी मिलेगी, सब बराबर हो जाएगा। जॉब मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके थोड़े 300-400 रुपये लगते हैं, अगर कोई टेस्ट सीरीज खरीदते हो तो आप ख़रीद लीजिएगा, वो आपको बहुत काम आएगी एग्ज़ाम में। ठीक है, उसमें आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी आपकी। थोड़ी थोड़ी सी क्या है कि लोग जो टेस्ट देते हैं उन्हें पता पड़ता है कि छोटी छोटी सिली सी मिस्टेक हो जाने की वजह से जो है वो नंबर कट जाते हैं, तो वहाँ से आपको इम्प्रूवमेंट होगा। तो वो आपका इम्प्रूवमेंट तभी होगा जब आप टेस्ट सीरीज दोगे। ठीक है, तो टेस्ट देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इन 25 दिनों में आपको टेस्ट सीरीज देना है, जितना हो ज़्यादा दे सकें। एक दिन में 2 भी दे दो, एक दिन में 1 दे दो, तो मिनिमम 1 दे के चलना ही है आपको, एक टेस्ट सीरीज देना है। ओके, तो इतना आपको याद रखना है और अच्छे से आपकी प्रिपरेशन करना है, अपना मोटिवेट जो है वो बिल्कुल बनाए रखना है। ओके, तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप से, लिंक आपको सारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।